यदि प्रभुपाद न होइतो तबे की होइतो ए जीवन बहिता किसे निताई गौरेरा आपरा करुणा के दीता सकला देसे. If Srila Prabhupada has not come, what would have happened? How could we have passed our lives? Who else would have distributed the unlimited mercy of Lord Nityananda and Lord Gauranga all over the world? तो कल ये कीर्तन एक भक्त ने मुझे भेजा था एंड आई वाज रिपीटेडली हियरिंग दिस कीर्तन. कितना अमेजिंग है ना. अगर प्रभुपाद जी नहीं आते, अपनी कृपा हमें नहीं देते, तो हम क्या कर रहे होते. मेरा टिकट तो पक्का बुक था. कहाँ का? यमराज जी के यहाँ का. देखिए, अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कहाँ का ही टिकट बुक होगा. तो स्वाभाविक है. सो यू सी द मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद केम, और इस तरह से श्रीला प्रभुपाद जी ने प्रचार किया जिससे आज हम भक्ति कर पा रहे हैं. सोचिए ना, प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं होते तो क्या कर रहे होते, कहाँ से पता चलता हमें. वी डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट दिस. सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिला है. प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी के ग्रंथ हम पढ़ पा रहे हैं. तो ये बहुत अमेजिंग चीज है. ठीक है, हमारी लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग कि जो भगवत गीता है वह सबके लिए है और प्रत्येक व्यक्ति इसको समझ सकता है. लेकिन कौन समझ सकता है? यदि वह चौथे अध्याय में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलता है. वह यह है कि गीता गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है. मैंने सर्वप्रथम यह योग पद्धति सूर्य देव विवस्वान को सिखाई थी, जिसने इसे मनु को सिखाया और मनु ने इक्ष्वाकु को. कृष्ण ने यह गुरु शिष्य परंपरा कृष्ण से यह गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, किंतु कालांतर में यह गुरु शिष्य परंपरा लुप्त हो गई. इसलिए अर्जुन को नया शिष्य बनाया गया है. तो ये बात, यहाँ से एक बात समझ पा रहे हैं आप. ऐसा नहीं है कि भगवत गीता 5,000 साल पहले से है. आप देखेंगे लोग इन चीजों में ही कंफ्यूज रहते हैं. जैसे जो भगवत गीता है, अच्छा प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, पर प्रभुपाद जी तो अभी कुछ समय पहले ही आए. भगवत गीता तो उससे पहले भी थी. भगवान ने तो 5,000 साल पहले गीता का ज्ञान दिया था. लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि गीता तो इटर्नल टाइम से है, शाश्वत समय से है गीता. और जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि कालांतर में यह गुरु शिष्य परंपरा लुप्त हो गई, इसलिए अर्जुन को नया शिष्य बनाया गया है. दूसरे अध्याय में अर्जुन अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर देता है. अच्छा, इससे पहले आप एक और अमेजिंग चीज देख पा रहे हैं. 5,000 पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता ज्ञान दिया, और 5,000 साल अगर देखा जाए तो कोई कम समय तो नहीं है. पर फिर भी आप देखिए, जो ज्ञान है वो बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा है. तो देखिए ना, भगवान कैसे अरेंज किए हुए हैं, कैसे अरेंजमेंट किया है भगवान ने. बिल्कुल एज इट इज. जो सेम बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे वे हम तक पहुंच रही है, हम पढ़ पा रहे हैं उसको. कितनी अमेजिंग चीज है ये. दूसरे अध्याय में अर्जुन अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर देता है. अब तक हम मित्र की तरह बातें करते रहे हैं, किंतु अब मैं आपको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ. इस परंपरा में यह सिद्धांत मानने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु को कृष्ण के समान ग्रहण करता है. गुरु को कृष्ण के समान ग्रहण करने का क्या अर्थ हुआ?
गुरु महाराज हमें वही बात बताएंगे जो स्वयं भगवान कृष्ण अभी साक्षात हमारे सामने होते, जो बात वे हमें बताते। तो सेम बात गुरु महाराज हमें बताते। गुरु महाराज अपनी हमें कोई बात नहीं बताते हैं, स्वयं जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही बात हमें बताते हैं। तथा शिष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शिष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए का क्या अर्थ है? ही शुड बी हम्बल, he should be faithful, he should be obedient। फेथफुल होना चाहिए, उसे विश्वास होना चाहिए। अच्छा, विश्वास है इस चीज का क्या प्रमाण होगा? वह भक्ति करेगा बिना किसी संकोच के। उसको विश्वास होगा कि हाँ, जो भी भगवान बात बता रहे हैं, गीता में जो भी कहा गया है वह एकदम सही है। और चाहे से मुझे कुछ अनुभूतियां नहीं हो रही हो, बट स्टिल आई विल फॉलो इट। हम्बल। अब देखिए, नम्र होना बहुत जरूरी है। नम्र होने का अर्थ क्या है? एक भक्त बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि जब जो भक्त है वो अपने आप को बहुत फॉलन समझता है, दैट आई एम सो फॉलन, तो उसका भगवान कृष्ण के साथ संबंध और गहरा होता जाता है। ये नम्रता भगवान कृष्ण को बहुत अट्रैक्ट करती है। अच्छा, नम्र होने का अर्थ पेसिमिस्टिक होना नहीं है कि हाँ बस कोई होप ही नहीं है, हम तो बिल्कुल निराश है, कुछ होप नहीं है हमारे जीवन में, नहीं। पेसिमिस्टिक होना नहीं है। नम्र होने का अर्थ है वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा। जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं, मेरा कुछ सामर्थ्य नहीं है कुछ भी करने का, भगवान कृष्ण मुझसे करवा रहे हैं। तो ये चीज बहुत अमेजिंग है। और ये जो नम्रता है ये भगवान कृष्ण को बहुत अट्रैक्ट करती है। आप देखेंगे, जो भी देवी देवता है उनके जो भक्त हैं, हाँ जैसे शिव जी की बात की जाए तो उनके जो भक्त हैं वो ज्यादातर राक्षस ही हुए हैं। तो वो तो कोई नम्रता शो नहीं कर रहे हैं। कुछ भी वो तपस्या वगैरह कर रहे हैं और कठोर कठोर तपस्या कर रहे हैं ताकि उनको कुछ मिल जाए, ताकि उनको कुछ प्राप्त हो जाए रिटर्न में। पर भगवान कृष्ण को पहली बात तो ऐसे कोई प्रसन्न करता नहीं है, और ऐसे प्रसन्न किया भी नहीं जा सकता भगवान कृष्ण को। बहुत अमेजिंग रिफ्लेक्शन था। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था मुझे कहीं जाना पड़ गया था, किसी की मृत्यु हो गई थी। तो एक चीज वहां पर मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी कि जब कुछ भी वहां जो भी हो रहा था, क्रिया वगैरह जो भी हो रही थी, तो वहां पर सब भगवान कृष्ण के ही कीर्तन गा रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ये सब तो जानते ही है, अंत में सब कहते हैं राम नाम सत्य है। कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है शिव जी नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है। आप देख रहे हैं, लोग अनकॉन्शियसली चीजें फॉलो कर रहे हैं बट दे आर नॉट अवेयर कि हम कर क्यों रहे हैं, क्यों सिर्फ राम का ही नाम लिया जा रहा है, क्यों भगवान कृष्ण का ही नाम लिया जा रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है विच आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट डे। एनीवेज, क्या बात चल रही थी कि शिष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए। जो भी बात बताई जा रही है उसको एज इट इज फॉलो करना। देखिए, यही बात आगे बताई जा रही है। भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु के रूप में कह रहे हैं, और अर्जुन कहता है आप जो कुछ कहते हैं वह मैं स्वीकार करता हूं। तो आप भी गीता को इसी प्रकार पढ़े। ऐसे नहीं कि मुझे यह ठीक लग रहा है इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ, यह मुझे अच्छा नहीं लगता अतः इसे मैं अस्वीकार करता हूँ। तो देखिए, अगर ऐसे व्यक्ति गीता पढ़ेगा तो फिर कहाँ वो गीता पढ़ रहा है। जैसे काफी लोग कहते हैं
कि गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, नो डाउट बहुत अच्छी है गीता, हमें गीता पसंद भी है, लेकिन जब तक हमें अच्छा लगता है तब तक जो कृष्ण है वो ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ। तब से हमें ये गीता अच्छी नहीं लगती, हमको नहीं पढ़ना है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। या जैसे वो जो व्यक्ति है, वो जो गुरु के विषय में बात कर रहे थे, वो खुद इस बात को कहे कि हाँ, ऑल दो भगवान गीता में कह रहे हैं कि गुरु स्वीकार करना चाहिए, गुरु से ही तुम मुझे जान पाओगे, लेकिन मुझे ये चीज पसंद नहीं है। आई कांट एक्सेप्ट एनी ह्यूमन बीइंग एज अ गुरु। तो अब ये बताइए, अगर उन व्यक्ति से पूछा जाए, तो अगर गुरु स्वीकार नहीं करोगे तो क्या साक्षात भगवान कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें ज्ञान देने के लिए? काबिलियत क्या है हम में कि स्वयं भगवान साक्षात हमारे पास आए हमें ज्ञान देने के लिए? क्या काबिलियत है हम में? हमेशा से भगवान को अप्रसन्न करने वाली तो चीजें की है हमने, बट उसके बाद भी सी द मर्सी ऑफ लॉर्ड, ही इज गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम। आप सोचिए ना, सामान्य अगर हम ये बात करें, कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को हमेशा धोखा ही देता आया हुआ है, हमेशा बस उसको जिससे वो परेशान हो या उसको अप्रसन्न करने वाले कार्य कर रहा है, जैसे अपने साथ ही आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो आपको उससे एकदम घृणा नहीं हो जाएगी? उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे आप? तो हम हमेशा ऐसे ही तो काम करते आए हैं, भगवान को हमेशा भगवान के विरुद्ध ही तो, जो भगवान को अप्रसन्न करने वाले कार्य है वही तो करते आए हैं, वो भी अनादिकाल से। ऐसा नहीं कुछ समय की बात है, अनादिकाल से अनस्टॉपेबली वी हैव बीन डूइंग ऑल दीज रबिश थिंग्स। बट उसके बाद में भी देखिए भगवान कितने दयालु है, भक्तों का संग दिए हैं और गीता का ज्ञान हमें समझवा रहे हैं। इस तरह से भक्तों का संग प्रतिदिन हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये बात समझने वाली है कि जो गीता है उसको इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। वट एवर बीन टोल्ड इन भगवत गीता, हमें उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। गुरु कृष्ण का प्रति, हाँ, इस तरह पढ़ना मूर्खता है। किस तरह की? जो अच्छा लग रहा है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, जो हमें पसंद नहीं आ रहा है वी विल नेग्लेक्ट दैट, तो वह मूर्खता होगी। गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि, इस पर देखिए एक और मैं बात विचार कर रही थी। देखिए जब मैं ये बातें डिस्कस कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक मैं किसी व्यक्ति पर आक्षेप कर रही हूँ, बट आप देखेंगे हमारे जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ताकि हम उससे कुछ लेसन लें। व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक, तो मैं तो बस यही चीज देख रही थी कि जो अभी बिल्कुल रीसेंट जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, और उस ही इंसिडेंट सेम टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा कि आप कभी कुछ क्वेश्चन घूम रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है या कुछ, किसी भी चीज, मतलब आप यू आर जस्ट परप्लेक्स्ड, तो आपको शास्त्रों के माध्यम से उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है? सो दिस इज हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स, या किसी भक्त के द्वारा आपको मालूम चल जाएगा। तो इस पर मैं यही बात विचार कर रही थी कि चलिए वी विल डिस्कस इट फर्दर। गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि और भक्त होना चाहिए, और शिष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए। गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि और भक्त होना चाहिए। बल्कि आप देखेंगे ऐसे गुरु को स्वीकार करना तो कितनी सौभाग्य की बात है, जो हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने में हमारी सहायता करे।
इज इट नॉट? बट दिस इज एक्चुअली एनिमल मेंटेलिटी। जो भी व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है, आई कैन एक्सेप्ट एनी ह्यूमन बीइंग एज अ गुरु। एनीवेज, शिष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए, तभी कृष्ण भावनामृत का यह अध्ययन पूर्ण हो सकता है, अन्यथा यह समय का अपव्यय मात्र है। तो मैंने ये सारी बात प्रभु जी को भी बताई थी कि इस तरह से ही इज आस्किंग सच क्वेश्चंस। तो प्रभु जी आप ही रिप्लाई करिए, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। मुझे तो समझ आ गया है दैट प्रीचिंग इज डिफिकल्ट। अब मुझे रियलाइज हो रही है ये चीज। सो प्रभु जी सेड कि ठीक है, उनको मेरा नंबर दे दीजिए, आई आंसर हिज क्वेश्चंस। सो नाउ व्हेन आई टोल्ड हिम दिस थिंग, तो उनका क्या रिप्लाई आता है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जिन व्यक्ति का मुझे नंबर देंगे वो भी तो प्रभुपाद जी के ही फॉलोवर होंगे। अब इससे आपको समझ आ गया एक बात, यह समय का अपव्यय मात्र है। सो ही वॉज एक्चुअली वेस्टिंग माई टाइम। ये चीज मुझे बाद में रियलाइज हुई। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि कोई कृष्ण के विज्ञान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। ये चीज हम बार बार सुनते ही हैं, बहुत जरूरी है। और आप खुद ये चीज देख रहे हैं, भक्तों का संग सच में कितना ज्यादा जरूरी है। जैसे एक भक्त है, नंदग्राम के विषय में मैंने आपको बताया था, तो वहां कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो वो भक्त चिंतित हो गए कि वहां फोन वगैरह यूज नहीं कर, उनकी मतलब वहां जाने की प्लानिंग थी, वहां फोन वगैरह यूज नहीं करेंगे तो भक्तों का संग कैसे प्राप्त होगा। मैं वहां पर, मुझे नहीं जाना है, मैं जो भी मतलब ठीक है जहां पर है वहीं से भक्ति कर लेंगे, पर भक्तों का संग होना चाहिए। हालांकि वहां फिजिकल भक्तों का संग प्राप्त होता, नो डाउट, बट कैन यू सी वी हैव बिकम अटैच्ड। डिवोटीज डिवोटीज का इस तरह से एसोसिएशन लेने से, जबकि आप देखेंगे व्यक्तिगत रूप से हम मिले भी नहीं है काफी सारे भक्तों से, मैं तो किसी से भी नहीं मिली हूँ, किसी से भी अभी तक मेरा नहीं हुआ है, बट सी वी हैव बिकम काइंड ऑफ अटैच्ड। और अमेजिंग बात क्या है, हर वक्त बस भगवान कृष्ण के विषय पर ही चर्चा होती है, भगवान कृष्ण से इतर तो कभी कुछ बात हुई हो मैंने तो कभी नहीं देखा है। भगवान से रिलेटेड ही बात होती है। तो आप ये खुद देख सकते हैं प्रैक्टिकली, शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब शुद्ध भक्तों के बीच चर्चा होती है तब आध्यात्मिक भाषा की शक्ति का पता चलता है। गीता की विद्वतापूर्ण चर्चा व्यर्थ है। विद्वतापूर्ण मतलब जैसे हम मटेरियल पढ़ाई करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं कि हाँ बस पढ़कर छोड़ दिया। मटेरियल जो पढ़ाई होती है उसको बस क्या करते हैं, हम एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, उसको कुछ प्रैक्टिकल तो हम फॉलो करते नहीं है। तो वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि गीता की विद्वतापूर्ण चर्चा व्यर्थ है, कि बस चर्चा डिस्कशन करके हमने छोड़ दिया और कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया हमने हमारे जीवन में। और ऐसा ही तो होता है, काफी सारे लोगों को आप देखेंगे गीता पढ़ते हैं पर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते। गीता में पढ़ा है श्लोक, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कि तुम जो खाते हो तुम मुझे अर्पित करो, नहीं अगर तुम अर्पित करते हो तो तुम पाप खा रहे हो। फिर भी नहीं फॉलो करते हैं लोग। सोचते होंगे कि शायद कुछ गिने चुने लोगों के लिए हमारी बात नहीं हो रही है, पर ऐसा नहीं है। भगवत गीता मनुष्यों के लिए है, सबके लिए। उपनिषदों में कहा गया है, वह व्यक्ति जिसे भगवान में अटूट श्रद्धा है और इस प्रकार भगवान के प्रतिनिधि में भी श्रद्धा है, उसके सामने वैदिक भाषा का अर्थ अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो फेथफुलनेस है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा, श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो भी शास्त्रों का ज्ञान ले रहे हैं हम उसको रियलाइज तो कहाँ कर पा रहे हैं, हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज आवर श्रद्धा।
और श्रद्धा का प्रमाण यह है, जो भी व्यक्ति श्रद्धा रखेगा वह भक्ति करेगा, सारी चीजें फॉलो करेगा। हम में भक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, भगवान के प्रिय बने। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, भगवान को देखने का प्रयास ना करो, इस तरह से कार्य करो कि भगवान स्वयं तुम्हें देखे। इसमें देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगी, आप देखेंगे भक्ति करने से पहले जब हम कुछ भी काम कर रहे होते थे, तो क्या होता था उस टाइम? गड़बड़ कामों की बात कर रही हूं मैं। ऐसा कुछ काम जो किसी के सामने अगर किया जाए तो वो थोड़ा एम्बैरेसिव हो सकता है। कुछ भी वो हो सकता है, जैसे किचन में से जाकर किसी का खाना खा लिया, कोई देखा इधर उधर, कोई देख तो नहीं रहा है, बस खा लिया गप से, कुछ भी चीज हो सकती है वो। बट अब आप देखेंगे, एज वी आर बिकमिंग कॉन्शियस, वी आर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, हमें पता है कि भगवान हमें देख रहे हैं। इस वजह से आप देखेंगे भक्त जो भी 16 माला करते हैं, जो भी रिपोर्ट करते हैं, स्पेशली किसको पता है कि कौन 16 माला कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर फिर भी जो भक्त हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि भगवान तो देख रहे हैं ना, हम 16 माला का जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई भी भक्त झूठा रिपोर्ट तो नहीं करेगा। स्कूल वगैरह में तो आप देखेंगे फिर भी बच्चे इस तरह से चीटिंग करते हैं, पर यहाँ एज वी बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस, हमें पता है दैट कृष्णा इज वॉचिंग अस। तो ये एक चीज है। बाकी यहाँ पर प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने जो बताया, भगवान को देखने का प्रयास ना करो, इस तरह से कार्य करो कि भगवान स्वयं तुम्हें देखे। मतलब हम इस तरह से जो भी हम कर रहे हैं, वी डू इट इन अ वे दैट इज मोर प्लीजिंग टू कृष्णा। हमें अपने आप को योग्य बनाना है। आपकी योग्यता से भगवान स्वयं आपके पास आकर आपको देखेंगे। एक कोट था आज, चैंटिंग मस्ट soften your heart, ऐसा कुछ कोट था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। दैट इट में soften your heart like butter, दैट कृष्णा में कम टू स्टील इट, ऐसा कुछ कोट था आज। तो कितना सुंदर कोट है ये, कि हमें एकदम जो मक्खन है उसकी तरह हमारा हृदय एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए, और वो भगवान के नाम उच्चारण, भगवान की कथा से ही होगा। सॉफ्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, नम्रता, एंड दिस ह्यूमिलिटी attracts Krishna very much. तो हमें अपने आप को इस तरह से योग्य बनाना है कि भगवान स्वयं आपके पास आकर आपको देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति भगवान को देख सकता है, तो वह सभी भौतिक कामनाओं से ऊपर है। हम भौतिक जगत की अस्थायी परिस्थितियों में सदा असंतुष्ट रहते हैं। सुख अस्थायी है, अनस्टेबल, और अस्थायी दशा भी अधिक समय तक नहीं रहेगी। सर्दी गर्दी सर्दी गर्मी द्वंद आदि सभी आते जाते रहते हैं। परम अवस्था को प्राप्त करना ही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है, और जिसका कोई बड़ा कुछ पेमेंट नहीं है, जो भी रेगुलरली हम चीजें कर रहे हैं बस उसको फॉलो करते रहना है। इस पर आप एक और चीज देखेंगे, जैसे स्टार्टिंग से ही मुझे हमेशा से शौक रहता था टाइम टेबल बनाने का, मुझे ये चीज फॉलो करनी है, मुझे वो चीज फॉलो करनी है, पर मैं उसको कुछ दिन फॉलो करती थी और फिर बस वापस से वही पहले की तरह। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था, मतलब ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन मैं टाइम टेबल बनाती रहती थी, अब तो पक्का फॉलो करूंगी, अब तो पक्का फॉलो करूंगी, पर होता ही नहीं था, मैं ड्रॉप कर जाती थी। पर आप देखेंगे भक्तों के संग में नियमित रूप से हम जो भक्ति कर रहे हैं, समय आप देखेंगे कितना तेजी से बीत रहा है। आपने जब भक्ति स्टार्ट की थी, तो और अब जो टाइम है,
आप देखेंगे कितनी जल्दी वो समय बीत गया, पता भी नहीं चला। पर नियमित रूप से आप जो भी अपनी डिवोशनल सर्विसेज फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में डाल रहा है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी दिस, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां पर तो आप नहीं है अब, उससे आप आगे ही हैं। तो परम अवस्था को प्राप्त करना ही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण का वास सभी के हृदय में है, और जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाएंगे, वे आपको मार्ग दिखाते जाएंगे, तथा अंत में आप इस देह को छोड़कर वैकुंठ धाम चले जाएंगे। इस पर देखिए, एक और चीज मैं विचार कर रही थी। जैसे बता देती हूँ मैं, प्रभु जी ने बताया था कि उनकी जो माता जी है, शी वेंट बैक टू गॉड हेड। कैसे पता? वृंदावन धाम में शरीर छूटा, प्लस एंड टाइम पर भगवान का नाम उच्चारण करते करते उन्होंने अपना देह छोड़ा था। तो ये चीज तो हम जानते ही है, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को याद करते करते शरीर छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा। तो आप देख रहे हैं, मैं इस पर विचार कर रही थी कि प्रभु जी की माता जी तो शुरू से तो भक्ति नहीं कर रही थी, बट फिर भी प्रभु जी से ही पता चला था कि जब भक्ति के विषय में पता लगा, भक्तों के संग में माता जी आई, तो डेली 64 माला चैंटिंग करती थी। मतलब एक्स्ट्रा, बस भजन करना है, भजन करना है। और आप देखेंगे अंत में, इस पर मैं विचार कर रही थी कि भगवान स्वयं ऐसी व्यवस्था बैठाते हैं कि अंत समय में उनका जो भक्त है वो उन्हें ही याद करे। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे ही जीवन भक्ति कर रहा है, वह पूरे जीवन उसने भोगों का त्याग करके, जिसके लिए पीपल आर क्रेजी, जिसके पीछे लोग खूब भाग रहे हैं, उनका त्याग करके जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, अंत समय में क्यों नहीं वो भगवान के पास जाएगा? मुझे ये बात बहुत अमेजिंग लगी थी। अभी नरसिंह चतुर्दशी के दिन जब प्रभु जी ने क्लास डिस्कस की थी भगवान नरसिंह देव के विषय में, तो उसमें भगवान नरसिंह देव अवतरित हुए अपने भक्तों की बात रखने के लिए। तो आप सोचिए ना, प्रभुपाद जी आए, एंड प्रभुपाद जी gave his mercy to us that you chant 16 rounds, follow four regulative principles, and you will go back to Godhead. So, whoever will chant 16 rounds, follow four regulative principles, he will definitely go back to Godhead. कैसे पता? भगवान के भक्त ने ये बात कही है, तो भगवान के भक्त उनके शब्द जरूर रखेंगे। उस दिन बहुत अमेजिंग मुझे ये बात लगी थी, कभी इस डायमेंशन से सोचा नहीं था मैंने। ऑल्दो वी ऑल नो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, परम भक्त हैं, परमहंस हैं, लेकिन फिर भी उस दिन जब ये डिस्कशन हुआ, उसका बिल्कुल डायमेंशन बहुत अमेजिंग था कि भगवान अपने भक्तों की बात रखने के लिए बात हमेशा रखते हैं। इस पर देखिए, एक और बात प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान की शरण शरण में जाने का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं है हमने हमारा 16 माला जप कर लिया तो हम भगवान के शरणागत हो गए। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या भगवान के नामों का जप करना भगवान की शरण लेना नहीं हुआ? ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सिर्फ हमने हमारा 16 माला जप कर लिया, कहा क्या जा रहा है, हमारा सिर्फ 16 माला जप हुआ और उससे हम भगवान के शरणागत हो गए। भगवान के शरणागत होना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब जो 16 माला जप हम कर रहे हैं, वो हमें और एम्पावर करना चाहिए कि हम और भगवान की भक्ति उत्साह से करें। ये नहीं जल्दी से 16 माला कंप्लीट करना है, जल्दी से बस मुक्ति प्राप्त हो जाए, फिर इस, इसको बस कल ही देखेंगे, अब ये जो बीट बैग है।
इसको बस रख देना है, जल्दी से खत्म करना है और बस अब कल ही देखेंगे इसकी शक्ल। नहीं, शरणागत होना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था, कोई सत पत्नी है, तो वह अपने पति के लिए सिर्फ खाना ही नहीं पकाती है, खाना भी पकाती है और अन्य सारे काम भी करती है। सो शी इज फुल्ली एंगेज्ड, हर वक्त काम करती रहती है। उसी तरह से भगवान भगवान के शरण लेने का क्या अर्थ है? 16 राउंड्स तो हम चांट करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, लेकिन उसके साथ में हर क्षण प्लानिंग होनी चाहिए कि हम कैसे भगवान की सेवा करें, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए, 16 माला का जो 4 नियम का पालन मेन चीज तो है, लेकिन इसको हार्डली करने के लिए इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम हमारा पूरा दिन का जो स्केड्यूल है वो इस तरह से सेट करें। नहीं तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकली चैंटिंग करेंगे और 4 नियम भी पॉसिबिलिटी है कि भंग हो जाएंगे अगर अगर हम प्रॉपरली कथा नहीं सुनेंगे और बाकी सारी जो भी डिवोशनल सर्विसेज है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो। और ऐसा होता ही है, जो भक्त नियमित रूप से कथा नहीं सुनते हैं और या फिर जो भक्ति को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक सेवा हुई, फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे करते करते पूरा दिन एकदम प्लान रहना चाहिए। ठीक है। कृष्ण कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता, मेरा प्रभाव, मेरी शक्ति, मेरी सीमा महर्षिगण भी नहीं जानते। मैं सभी देवी देवताओं और ऋषियों का मूल जनक हूँ। देखिए, ये बात स्वयं भगवान कृष्ण गीता में, गीता की तो बातें है, गीता में कह रहे हैं भगवान ऐसा। तो अब देखिए, काफी लोग कहते हैं कि मतलब दे डोंट गेट कन्विंस कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं या हम देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं। तो वो एक ही बात तो है। तो ये चीज हमें दिखती नहीं है, मतलब हमको ठीक है कोई बता भी रहा है तो हम कैसे माने इस चीज को। तो क्या इस श्लोक से दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है संस्कृत में श्लोक नहीं है बट इसका अनुवाद यहाँ पर है, तो इससे तो हमें दिख रहा है ना कि भगवान कह रहे हैं सभी देवी देवताओं और ऋषियों का मूल जनक हूं। सबसे पहले तो देखिए, समझने वाली बात क्या है कि हम अर्जुन नहीं है। कहाँ, हम शुद्ध भक्त तो हम नहीं है। तो हमारी बेसिकली हमारा मतलब एकमात्र जो ऑप्शन हमारे पास में है वो यही है कि हम शास्त्र को सुनकर बातों को यथावत स्वीकार करें। और कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है, रियलाइजेशन हमें होते नहीं है क्योंकि हम शुद्ध भक्त है नहीं। और जो बात गीता में कही जा रही है उससे तो हमें स्पष्ट ये चीज नजर आनी चाहिए ना, जो बताया जा रहा है। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी देवी देवताओं का मूल जनक मैं हूं, तो ये कितनी सिंपल सी बात है। और कोई व्यक्ति तो इस तरह से नहीं कह रहा है, इज इट नॉट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका इसका अर्थ समझ रहे हैं कि जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो अन्य देवी देवता भी अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। इट इज लाइक गिविंग वाटर टू द रूट्स ऑफ अ ट्री। जब आप पेड़ों की जड़ों में पानी डालते हैं तो पूरा जो पेड़ है वो अच्छे से ब्लॉसम होने लगता है। सो व्हेन यू आर सर्विंग लॉर्ड कृष्णा, डेमी गॉड्स की अलग से उपासना करने की जरूरत है ही नहीं, वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। बल्कि आप देखेंगे जो देवी देवता है वो अपने भक्तों से स्वयं परेशान है। ये चीज प्रभु जी ने बताई थी नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही, जो डिस्कशन हुआ था। आप देखेंगे ब्रह्मा जी के पास में जो हिरण्यकशिपु गया था,
वर लेने के लिए। तो ब्रह्मा जी तो ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि ये क्या क्या मांग रहा है। मैं मेरी ना बाहर मृत्यु हो, ना अंदर हो, ना ऊपर हो, ना नीचे हो। ब्रह्मा जी तो ध्यान भी नहीं दे रहे थे। बस ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर चले गए। जल्दी से पीछा छूटे, परेशान करने आ जाते हैं। ऐसे ही शिव जी के साथ है। जो राक्षस है वो परेशान करने आते हैं, शिव जी जल्दी से फ्री करके हमारे भजन में डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, बस हमेशा के लिए। तो इस तरह से शिव जी फ्री करके बस चलते हैं। तो देवी देवताओं के जो भक्त हैं, वो देवी देवता की उपासना उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए थोड़े ना कर रहे हैं। दे आर जस्ट डीलिंग विद देम। तो जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करता है, तो इस तरह से देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देवी देवता, आप खुद सोचिए ना, वे भी तो भगवान के ही भक्त हैं। बहुत अमेजिंग चीज है ये। आप खुद सोचिए ना, मतलब ऐसे विचारणीय बात है। आप सब भक्त हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आपकी भक्ति करने के लिए आए, तो आपको कैसा लगेगा? अरे, हमारी भक्ति? भगवान कृष्ण की भक्ति करो, हमारी क्या भक्ति करोगे तुम? भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। और ऐसे ही गुरु महाराज भी यही बताते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली। हमारे कितने ही पूर्वज हुए हैं जिनके विषय में हम कुछ नहीं जानते, और ब्रह्मा तथा देवी देवताओं के बारे में भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते जहां हम भगवान को पूर्ण रूपेण समझ सकते हैं। हम सीमित इंद्रियों से ज्ञान एकत्र करते हैं, और कृष्ण को इंद्रियों के केंद्र मन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। वी विल स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि बोल। I'll see if there are any questions. माता जी, मान लीजिए कोई भक्त पूरा जीवन भगवान का नाम लिया, यदि अंत में यदि भगवान का अस्मरण नहीं हुआ, स्मरण नहीं हुआ, तो उनका पूरा किया हुआ भक्ति वर्त का जीवन चला गया, व्यर्थ का जीवन चला गया। नहीं, देखिए प्रभु जी, यही बात तो यहाँ पर अभी डिस्कस की हमने, कि स्वयं भगवान ऐसी व्यवस्था बैठाते हैं कि जो व्यक्ति है उसको भगवान का स्मरण हो, जो भक्त है उसको भगवान का स्मरण हो। जब देखिए ये बात कही जाती है, तो एक बात समझनी चाहिए दैट हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी चीज नहीं है ना। अभी भी हम जो कर पा रहे हैं, हमारे कंट्रोल से क्या कर पा रहे हैं? भगवान ही तो हमसे करवा रहे हैं। हम तो सिर्फ इच्छा मात्र कर रहे हैं। और अभी से ही, ठीक है, अभी तो हमारा अंत समय नहीं आया है, पर हम अभी से ही तो इच्छा करते हैं ना, सोचते हैं ना दिमाग में कि अंत समय में काश हम भी भगवान को याद कर पाए। याद कर पाएंगे क्या? याद कर पाए, काश भगवान के पास पहुंच जाएंगे हम। तो इच्छा तो हम कर रहे हैं ना। कोई भक्त ऐसी इच्छा करेगा समय में भगवान का स्मरण नहीं होना चाहिए? पूरा जीवन भगवान का स्मरण कर रहा है, तो अंत समय में भी उसकी यही तो इच्छा होगी। और भगवान स्वयं ऐसी व्यवस्था बैठाते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में। तो भगवान ऐसी व्यवस्था जरूर बैठाएंगे। भगवान तो जान रहे हैं ना कि हम पूरा जीवन उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो ये चीज है। ठीक है, नाउ वील स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।